चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जो मांगा था मैंने दिया वही तो मैंने, जो मांगा था मैंने किया वही तो मैंने। मरु असल में मैंने जमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सत्य शिव सुंदर तुम हो मनीषी, सवेरे का सूरज तुम हो मनीषी। अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हंसाया बहुत रुलाना नहीं तुम, बीच बबरे में डुबाना नहीं तुमसे हमें पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। नहीं धूप वर्षा का अब हमको डर है। तेरे हाथ साया अब अपने सर है। साए आसियाँ पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है। बोले ब्रह्म गुरुदेव की, बोले वंदनी माता दी की, बोले वेद माता की जय। आज का दिन एक महान भक्त नारी सबरी माता का जन्मदिन का है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भक्तजनों, आज सबरी माई की जन्मदिन पर हम आपको बताने जा रहे हैं। बीच बीच में भजन भी चलेगा और बीच बीच में हम उनके जीवन से जुड़े खास दृष्टांत बताएंगे। सबरी माँ एक सावर कुल में जन्मी एक भक्त नारी थी। बाल्यकाल में उनका विवाह की तैयारी हुआ। बाल्यकाल कहते हैं बचपन में ही। आज की जैसा सरकारी कानून नहीं था कि 18-19 साल के बाद, या अब तो 22 साल कर दिया गया है। पहले 18 साल लड़कियों का, 22 साल लड़का। अब 22 साल लड़की का, 25 साल लड़का का कानून हो गया। किंतु उस जमाने में ब्याह 7-8 साल में ही हो जाता था। बाल विवाह की प्रथा थी। सबरी माई बचपन से ही भगवान की भक्त थी। प्रेम से सुनिएगा, यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। संस्कार जो बचपन में पलता है वही अंत तक टिकता है। कहा गया है कि बाद में लोग कहता है बूढ़े को भजन करो, करने का समय है। तो बूढ़े को भजन करने का क्या समय है? बूढ़ा तो जब सब तरह से रिटायर हो गया है तो भजन करेगा, तो फिर उसकी क्या महिमा? उसको तो और कोई काम करने की शक्ति नहीं होगी। लेकिन जो बाल काल से, माने बचपन से भजन करेगा, उसकी महिमा इसलिए है कि वृद्धावस्था में तो हम ऐसे भी काम से असक्त हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, तब भजन करते। कहते बूढ़े में भजन करो। बूढ़े में भजन नहीं करो, शुरू से भजन करो। मीरा आज की सबरी, आज की मीरा गाती है ना, जया किशोरी का एक भजन सुना होगा
कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। टीवी पर सुनते हो ना, मोबाइल में, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आज बुढ़ापा कौन देख रहा है? देख रहा है बुढ़ापा? बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो बूढ़े होकर मरते हैं। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारे गए, गाड़ी एक्सीडेंट में मर गए। मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग अपने आप को इतना सीनियर समझते हैं कि समझते हैं कि हम एरोप्लेन चलाते हैं। देखते हो रास्ते में सबसे पहले निकलना कौन चाहता है? बाइक पर सवार आदमी। तो सबसे पहले निकलने वाले सबसे पहले ऊपर भी निकल जाते हैं। जितना एक्सीडेंट होता है सड़क दुर्घटना में, सबसे ज़्यादा कौन मारे जाते हैं? मोटरसाइकिल। क्यों? वो सबसे पहले जाना चाहता है, तो सबसे पहले कहाँ पहुँच जाता है? तो ऊपर पहुँच जाता है। तो सबसे पहले नहीं, ये धुन में नहीं रहो कि हमको सबसे पहले चलना है। चलो धीरे चलो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। तो कहने का तात्पर्य हम यहाँ कह रहे थे, बालकाल से जो संस्कार पड़ता है वो अमित। तो सबरी नाम की एक लड़की थी, बड़ा ही खूबसूरत थी और भक्त थी। उसका विवाह करने के लिए सबरी अपनी जाति का जो मुखिया होता है ना, सब जाति का मुखिया होता है। मुखिया कहते हैं किसको? खाली वोट पड़ने वाला जो मुखिया जो सरपंच होते हैं वो नहीं। मुखिया कहते हैं हर जाति का जो नायक होता है। एक आदमी होता है हर जाति में जिसको उस जाति के लोग मान्यता देते हैं। कोई भी पंचायती कराने के लिए लड़ाई झगड़ा बुला के लाते हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग है, इनकी बात मानो। तो सबरी उस भील राजा की बेटी थी जो उस गांव का मुखिया था। उसका विवाह अच्छे घर में किया गया। इतना सुंदर घर खानदान का लड़का लाया गया। लेकिन उस जाति में एक प्रथा थी, विवाह के समय पशु हत्या। आज भी है बहुत सारे जातियों में, है ना? तुम लोग के जाति में? सब जाति, बहुत सारी जाति में आज भी है। राजपूत में नहीं है, भुइयां में नहीं है। तो इसीलिए कहे इन लोग में भी है। तो पशु हत्या। सबरी पूछी, बाबूजी इतना आज भेड़े बकरियां किस लिए? तो बोला बेटी आज तुम्हारा विवाह है। बोला मेरा विवाह है तो इसका क्या होगा? तो इसको बंद किया जाएगा, मारा जाएगा सबको, कुटुंब नाता को खिलाने के लिए। बाबूजी मेरा विवाह है, मेरा विवाह होगा, एक दो आत्माओं से मिलन होगा। विवाह में क्या होता है? लड़की को लड़का से विवाह होता है तो दो आत्माओं का मिलन होता है ना। एक अनजान लड़की एक अनजान लड़के के साथ बंधती है ना। सोचो कि लड़की कितना भाग्यशाली है और कितना महान होती है। एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है, कितना दिन इस परिवार को देखी, और एक अनजान परिवार में जाती है और उसको संभाल लेती है ना। लड़का से ज़्यादा कैरेज वाला अगर कोई है तो लड़की है। लड़का से आज की लड़कियों को तो मैं नहीं बड़ाई करूँगा, क्योंकि जाते ही वहाँ लड़ाई करवा देती है, अलग करवा देती है। लेकिन एक काम नहीं है, पूर्वजों की जो हमारी प्राचीन महिलाएं होती थी, दोनों घर को संभालती थी, अच्छे से हैंडल करती थी। न गाड़ी यहाँ का डूबे न गाड़ी वहाँ का डूबे। लड़की का इज्जत बचाना अपने पिता के भी काम है और अपने उस पिता के ससुर का भी काम है। दोनों खानदान का रोशन करना लड़की का काम है। लड़कों से ज़्यादा महान होती है लड़कियाँ, समझ गया ना। एक कुल नहीं दो कुल की रोशन करती है। बोला पिताजी मेरा विवाह कीजिएगा तो सब जानवरों को क्या कीजिएगा? तो बोला आज सबको भय भी देंगे, भोजन करवाएंगे। तो इतने जानवर को मार के पिताजी, तो मैं ये विवाह नहीं करूँगी। उस विवाह को धिक्कार है जिस विवाह में दो आत्मा मिल रही है और 1000 आत्मा 100 आत्मा या 10-20 को क्या किया जा रहा है? कत्ल किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। वैसी विवाह बाबूजी मैं नहीं करूँगी। बोला उसका पिता, अरे पगली हम लोगों के कुल देवता को पड़ता है। पटरू जो है ना बकरी और भील का उसका मुखिया, बोला हम लोग के कुल देवता प्रसन्न होंगे। तो बोला बाबूजी मैं ऐसे देवता को भी नहीं मानूंगी। जो देवता किसी जीव को हत्या करेंगे उस देवता को भी मैं नहीं मानूंगी। कहकर सबरी भाग गई मंडप छोड़ के। सोच लो कितना महान सबरी थी। भील लोग पीछे पीछे जा रहा है, खदेड़ के जा रहा है, पकड़ के लाएंगे, पकड़ के जाए। छोटे जवान लड़कियों को ऐसे भी देखते हुए वो प्रतियोगिता किया जाता है, ऐसे ऐसे करके। वो जो रस्सी भागने वाला दौड़ कूद में लड़कों से ज़्यादा आगे होती है। आज भी लड़कियां लड़कों भागते भागते किसी भील को अपनी जाति को नहीं पकड़ाई, चल गई। हफ्ते कुत्ते एक साधु बाबा की कुटिया में।
साधु बाबा बोले क्या बेटी, कौन हो तुम, कौन हो? तो बोले मैं सब्बर की पुत्री सबरी हूँ। तो क्या क्या हुआ, बताइए अपनी राम कहानी। मेरा विवाह हो रहा था, पशु बलि के हम नहीं चाहते हैं, उस देवी देवता को भी हम नहीं चाहते हैं जो पशु बलि दे। बोले बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत महान हो। मतंग ऋषि के पास पहुंच गए, उस जमाने के बहुत बड़े विद्वान ऋषि मतंग ऋषि। मतंग ऋषि आंख मूंद कर देखे तो बोले सबरी कोई साधारण लड़की नहीं है, सबरी एक अवतारी है, सबरी एक महान नारी है। बोले बेटी तुम भगवान राम से मिलोगी। आंख मूंद कर ध्यान लगाए, तुम्हारे पास राम आएंगे। एक भजन होता है ना, आएंगे राम आएंगे। अभी राम मंदिर से पहले घर घर में बज रहा था ना, वो इतना भजन का देखा कि सब घर में रिकॉर्ड में राम आएंगे राम आएंगे। आ गए ना अयोध्या में राम, तो राम आएंगे उसी सबरी के राम आएंगे। तो राम आएंगे सबरी बचपन में सुनी, उस वक्त 9-10 साल। आराम कब आए, जब सबरी का बाल पक गया, दांत टूट गया, सबरी बुढ़िया हो गई। क्या सोचो इतना महान भक्त बनेगा कोई, इतना दिन तक राम का प्रतीक्षा करेगा। आगे मैं और कहानी कहूंगा, बीच में ब्रेक लेता हूं, भजन गाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गाओ प्रेम से, एकदम सबरी की तरफ प्रेम से, है ना। आज सोच रहे थे कि हमारी पुरानी सबरी नहीं आई है, तो 2 सबरी तुम लोग हो ना, उसी कुल के ना, एकदम गाओ। देखो यहाँ सबरी के माता का मंदिर भी है, नाम रोशन करो सबरी का, मांस मछली मत खाओ, सोचो कि हम भी सबरी ही बनेंगे। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, गावा भक्तन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे अयोध्या एक नगरी स्वामी, दशरथ कुल अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सरयू के नीरे तीरे तो रंग न जावे स्वामी, कर लिए धनुष पानायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बक्सर जाके तारे काटो मारे स्वामी, के जग पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गौतम ऋषि के नारी अहिल्या स्वामी, पत्थर से नारी बनवायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जाई जनकपुर शिवधनु तोड़े स्वामी, सीता जी के असरा पुरायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सीता जी अयोध्या मिलाए स्वामी, घर घर मंगल गायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सबरी का देर सुदामा के चंदुल स्वामी, रुचि रुचि भोग लगायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ध्यान से सुनो, ब्रेक यहाँ पर कहानी का शेष भाग बता देते हैं, क्योंकि इस लाइन में क्या गया है, 2 कथा है। सबरी के बेर सुदामा के तंडुल स्वामी। सुदामा के तंडुल छोड़ देते हैं, किसी दूसरे दिन बताएंगे। आज सबरी का जन्मदिन है तो सबरी के बेर की बात बता देते हैं। रुचि रुचि भोग लगायन, रुचि रुचि भोग लगायन माने प्रेम से भगवान खाते हैं। राम केवल प्रेम प्यारा, जान लेहि जन जान निहारा। राम क्या है, भूखे क्या चीज के, भगवान भूखे क्या चीज के हैं बताओ, प्यार का प्रेम का भूखे हैं। तुम्हारे इलायची दाना एक केला नाशपाती नहीं खाते हैं तो वापस तुम्ही को दे देते हैं। भगवान को चाहिए तो सिर्फ प्यार प्रेम चाहिए। तो सुन लो आधा कहानी। सबरी उस लड़की को मतंग ऋषि, महान ऋषि, अपने आश्रम में जगह दे देते हैं
और उसे राम नाम का मंत्र दे देते हैं। उस समय सबरी छोटी बच्ची थी, 8-9 साल की, भगवान राम का मंत्र लेती है। आज लोग कहते हैं कि पहले युग में छोटी जातियों के साथ बहुत भेदभाव था, तो सबके साथ नहीं था। छोटी जाति बड़ी जाति कुछ नहीं, लोग ईसाई धर्म इसीलिए कबूल करते हैं, लेकिन उनकी मानना गलत है। जो महान आत्मा थी उसे कोई कभी नहीं छुआते थे। जो महान आत्मा थे, भगवान राम निषाद राज को भर अखबार गले से लगाए, वो भी तो छोटी जाति के थे न। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में रहने के जगह दिया, वो भी तो छोटी जाति के थे ना, कभी उससे नहीं छुआया। शूद्र और क्षुद्र कहाँ से बना है? जो मीट मछली खाता हो, जो सुअर माकर खाता हो, जो गंदे चीज को खाता हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो या छोटी जाति का, उसी से लोग घृणा की। निषाद राज ये सब गंदी चीज नहीं खाते थे, सबरी मैया गंदे चीज नहीं खाती थी। हमारा भाई भी अगर मुर्गा खाकर आता है ना, तो मेरे कमरे में नहीं जा सकता। हमारा भतीजा भी अगर मुर्गा खाकर आता है ना, वो जानता है कि मेरे चाचा जी, मेरे भाई, इतना दूरी बनाए हुए रहता है। तो जब हमारा अपना सगा भाई जो है, तो वो भी भाई था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों क्या थे? भाई ही थे। तो उस भाई को लोग काट दिए, छुआए नहीं, छुआए बस उस वक्त के लिए। उस भाई को काट दिए जो मांस मछली खाने लगा, मदरा पीने लगा, मस्त होने लगा, है ना। छुआछूत कहीं नहीं था। इसको लोग ने राजनीति बना लिया। कौन राजनीति बना लिया? मुसलमान लोग हिंदू को तोड़ने के लिए, ईसाई लोग हिंदू को तोड़ने के लिए कहा कि अरे तुमसे छुआछूत। बस उसी से आज तुम ब्राह्मण ही रहो। अपने घर में भी देखती हो ना तुम लोग की मैया जो नहीं खाती है क्या, जैसे ये देखो नहीं खाती है, तो अपना पति से उस दिन परहेज करती है ना। देखो अपने पति से जिससे इसका विवाह किया गया उस दिन परहेज करती है। अपनी मैया अपने बेटे से परहेज करती है जिस दिन बेटा उसका मांस में। आइए आइए बैठिए, आइए पारो जी बैठिए, आसन पर दो उनको। आइए, सबरी का ही कथा मैं कर रहा हूँ, आप सबरी मंदिर के पुजारी हैं, आइए सुनिए। आज सबरी जी का जन्मदिन है। आपको उस मंदिर में विशेष कुछ किए हैं? विशेष कुछ भोग लगाए हैं अपने मंदिर में? आज सबरी का जन्मदिन है। हाँ, आज आपका बेटा को भी चंदन टीका लगा कर देखा मैंने, बड़ा खुश हो गया। आज पूछिए गोपाल जी से कर आता मैं कि वाह बहुत सुंदर बेटा जन्म लिया, जो बाप का जगह लिया। तो सुनो, अपनी मैया भी अगर बेटा मुर्गा खाता है ना तो उससे नहीं छुआता है ना। उस घर में जाकर देखो जिसकी मैया वैष्णव है, उससे नहीं स्पर्श करती है, घर में नहीं चढ़ने देती है, बेटा को नहला के घर में चढ़ाती है। तो फिर हम छुआछूत को बुरा किस चीज मानते हैं? जाति पर छुआछूत नहीं बना है। छुआछूत बना है कर्म और कुकर्म पर। छुआछूत कहाँ बना है? कर्म और कुकर्म पर, जाति पर नहीं बना है। हम उस लोग से छुआते थे जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, जो जुआ खेलता है, जो वेश्याओं के पास जाता है, वहीं से पनपा है और डिवीजन लगे। इसको मुसलमानों ने और ईसाइयों ने एक हथियार बना लिया हिंदुओं को तोड़ने के लिए कि हिंदू एक नहीं रहे, वरना कभी नहीं। मतंग ऋषि अपने आश्रम में, मतंग ऋषि क्या थे? ब्राह्मण थे ना, सबरी को अपने आश्रम में रखे। कुछ ऋषियों ने विरोध किया तो एक अलग सा रूम कुटिया बनवा दिए। जानते हो सबरी माता क्या करती थी? सारे ऋषियों के पास वो समिधा लकड़ी होता है ना, पहले ऋषि लोग हवन करते थे, लकड़ी पहुंचा देती थी, पूरे मोहल्ला को नीप पोत देती थी। आज है कोई ऐसी सबरी? नहीं न है। पूरे मोहल्ला को नीप पोती थी और सफाई रखती थी। ए बच्ची, अरे ध्यान दो। तो उस सबरी मैया को जब राम मंत्र मिला तो राम नाम जपने लगी। कुछ ऋषि लोग जो उस समय जमाने में कट्टरपंथी थे, एक दिन तालाब में सबरी को मारपीट किए नहाने से, कि तुम्हारे नहाने से हमारा पानी तो भिन्न हो ना। तो उन लोगों को पता नहीं था, अज्ञानी ऋषि जानते थे सब मीट मछली खाने वाला नहा रहा, मारपीट किए। बस क्या हो गया? उस तालाब में कीड़ा हो गया। समझ रहे हो ना? सब बोले किसका श्राप लगा? मतंग ऋषि ने कहा कि तुम लोग के पाप लगा, तुम लोगों ने मेरी सबरी को निकाल दिया। जाओ सबरी। सबरी जब उसमें चरण रखे तो निर्मल हो गया, वो स्वच्छ हो गया। तो सबरी में वो ताकत थी। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। आगे आइए, मतंग ऋषि भी बूढ़े हो गए थे। मतंग ऋषि जाने लगे तो अपनी कुटिया किसको सौंप के गए? सबरी को। बोली बेटी तुम अपनी कुटिया में, मेरी कुटिया में भी तुम्हारा स्थान है, तुम यहाँ रहना
और यही रास्ता देखना कौन आएंगे? राम। राम आएंगे। उस 8, 9, 10 साल की लड़की जब 80, 90 साल की बुढ़िया हो गई तब कौन आए? राम आए। इतना दिन प्रतीक्षा की, इतना दिन तपस्या किया। तुम लोग अगर 4 दिन मंदिर जाते हो और कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो तो भगवान को गाली देते हो। ये भगवान को काहे में सोचा? अरे भैया, भगवान तो मेरे मिस्त्री के भूखल है, तुम्हारे अगरबत्ती के भूखल है। जो सबको दे रहा उसको अगर तुम एक डिब्बा घी लेके दे दिया 10-20 रुपया के, 10-20 रुपया के अगरबत्ती दे दिया तो क्या तुमने भूख मिट गया भगवान का? वो तो पूरे दुनिया को दे रहे हैं, उसको तुम क्या दोगे? तो कहता भगवान के तुम्हें इतना पूजा किया, भगवान मुझे कुछ नहीं दिए। सीखना है तो सीख लो सब्र से, विश्वास रखोगे तो तुमको भी भगवान देंगे। अटूट निष्ठा था जो बचपना से भागी और बुढ़ापा में जाके भगवान राम का दर्शन की। जब भगवान राम आए तो सबरी, दर्शन किए कि वही घड़ी तरिए गए। जब भगवान राम आए तो सबरी ने, वही सुदामा की तरह कृष्ण ने पानी परात से चरणन नहीं धोई, पग नैनन के जल से पद धोई। जैसे सुदामा चरित्र में आता है ना कि सुदामा को भगवान कृष्ण परात के पानी लाए थे पैर धोने के लिए, लेकिन उससे नहीं पैर धोए। क्या से धोए? आंसुओं से। वैसे सबरी मैया ने भगवान को पानी की परात लेकर तो आई, लेकिन उससे नहीं धोई, अपनी आंसुओं से चरण धोई और अपनी जो घना बाल हो गया था ना, उस बालों से चरण को पूछी। जल्दी जल्दी में उनके लिए जो फल रोज लाती थी वो चख चख कर लाती। वह जूठे वेर, ये नहीं लोग कहता है कि जूठे वेर खाए, चख चख कर। चावल बनाते हो ना, भात बनाते हो ना, तो मैया क्या करती है? एक भतवा को ऐसे करके देखती है ना, सिज गया तो समझती है कि भात बन गया, सब सिज गया है ना। तो सबरी चख चख कर एक बैरिया देखती थी, या बाकी बैरिया रख देती थी। राम आएंगे, राम आएंगे। तो राम आए तो बैर खिलाई, है ना। तो आज बैर खाने का दिन है। प्रेम से सबको देखो, एक सबरी माता बैर चढ़ा गई है ना, एक सबरी यहाँ भी बैर चढ़ा दी है। तो प्रेम से आज उस प्रसादी को खाना, सबरी मैया का प्रसादी समझकर भगवान विष्णु का जो बैर दे गई सबरी माई। तो राम जी आए और वही बैर उनको खिलाई, भगवान ने प्रेम से खाए। लेकिन वो बैर में जो खोटा हुआ था ना, जैसे चखेगा तो कटा हुआ है ना, उसको लक्ष्मण जी जूठा समझकर फेंक दिए। जानते हो बैर क्या बन गया? संजीवन बूटी बन गया। जब लक्ष्मण जी का प्राण शक्तिवान लगने से जब राम लक्ष्मण जी का प्राण हुआ तो वही हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर आए, और उसी से तो लक्ष्मण को भी तो खाना पड़ा है ना। तो इसीलिए घृणा किसी से मत करो, नफरत किसी से मत करो। सबरी मैया से सीख लो, एक ज्ञान लो कि भक्ति करो सबरी मैया की तरह, अहिंसा पर विवाह करो। विवाह बुरी चीज नहीं है। सबरी ने विवाह त्यागा किस लिए? उस विवाह को त्यागा जिस विवाह में बुराई है। सबरी ने इसलिए ब्रह्मचारी जीवन बीता कि पशु बलि मत दो। पशु बलि से अच्छा तुम ऐसे ही रह जाओ। पशु बलि सबसे बड़ा पाप है। पाप बहुत सारा है। चोरी करना पाप है, पर स्त्री के साथ सहवास करना पाप है, किसी को गाली देना पाप है। पाप बहुत सारा पाप है, लेकिन सबसे बड़ा पाप मांस खाना है। क्यों मांस खाना पाप है? को मर्डर हो गया। चोरी करता है मनुष्य कब? जब धन का अभाव हो जाता है। और कुछ लोग तो शौक से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गरीबी में भी करता है। सहवास भी कर लेता है उसे, जब अपनी स्त्री से नहीं संतुष्टि मिला तो किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षण हो गया। लेकिन जो मांस खाता है, क्या तुमको भोजन नहीं मिलता है घर में? तुम क्यों मारते हो पशुओं को? सबसे बड़ा पाप हुआ ना। अपनी जिह्वा को तृप्त करने के लिए तुम दूसरे को वध कर देते हो और उसको खाते हो। किसी को मार कर भून कर खाना कहते देवी मैया माँ। देवी मैया कब मांगे? किसी के बेटा को मार दो और कहो मैया मैं तो भैया के मार के आया हूँ, मैया खुश हो जाएगी। मान लिया मैया कुछ नहीं बोली तुम्हारा डर से कहीं हमको भी न मार दे, लेकिन दिले में श्राप देगी। भैया गया तो तू जाओ, है ना। एक बेटा मरिएगा तो इसमें बेटा काल रहेगा। कभी कोई में माँ जो है ऐने सोचेगी कि हमारा एक बेटा को मार दे।
तो कहने का मतलब है कि मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए भोजन में मांस में जो स्वाद है, कुछ लोग कहते हैं टेस्ट है, अगर गौर से निरीक्षण करो तो सारा टेस्ट वनस्पति का है। मांस में मसाला पड़ता है, लहसुन प्याज डाला जाता है, सारे चीज क्या है, वनस्पति है ना। मांस को ऐसे पकाकर खाओगे, कच्चे बना के खाओगे, नहीं न खाओगे तो तुम कटहल बना के खाओ, ओल बना के खाओ, मशरूम की सब्जी खाओ, उससे ज़्यादा टेस्टी है ना। तो फिर मांस मुर्गा क्यों खाते हो, क्यों दूसरे जीव को मारते हो? यह महापाप है। क्या? हाँ, आज तुम उसको खा रहे हो, बदली तो होगा ही, आप सही कहते हैं। आज हम खा रहे हैं, कल हमको वो खाएगा। और इस पर भी लोग, एक कहानी छोटा मैं कह देता हूँ, कहानी तो एक ही सबरी मैया का सोचा था, लेकिन सुन लो। एक हंस गया तीर्थ करने के लिए, और वो अपनी हंसनी को धृतराष्ट्र को दे के गया कि मेरी जो है उस मलकिनिया की रक्षा कीजिएगा। उस हंसिनी को देकर गया, गर्भावस्था में थी, तो गर्भावस्था में उसको बच्चा होना था। उस हंसिनी को 100 बच्चा हुआ, समझ गया ना। एक दिन धृतराष्ट्र को भोजन में हंस का मांस परोसा गया, बोला बड़ा टेस्टी है। धृतराष्ट्र तो अंधा था, आज का मांस सब दिन से ज़्यादा अच्छा है। अब तो राजा अगर अच्छा कह दे तो प्रजा तो सोचता है कि हमारा राजा खुश रहे। इसी तरह से 100 बच्चे को कौन खा गया? धृतराष्ट्र खा गया। हंस आया, बोला मेरी मलकिनिया को दो, हम दे के गए थे। बोला इसको गर्भावस्था में छोड़ के गए थे, तो इसका बच्चा क्या हुआ? तो बोला वो तो मालूम नहीं, हम जिसको रखने। राजा तो धृतराष्ट्र अंधा था ना, पूछा क्या हुआ? तो महाराज सब बच्चे को तो आप ही खा गए। बस हंस ने श्राप दे दिया, मेरा 100 बच्चा को तुम खा गया, काल ऐसा आएगा तुम्हारे 100 बच्चे को खा जाएंगे। धृतराष्ट्र को कितने बेटे थे? दुर्योधन के भाई था, मालूम है? 100 भाई था। 100 भाई चले गए ना, तो जो तुम उसको आज खाओगे, कल काल तुमको खा लेगा, छूटेगा नहीं। सब कुछ यही है, सब कुछ मिलता है। हमको तो लगता है कि हम मार रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, लेकिन जब मुर्गा बनेंगे, मुर्गा की जीवनी जाएगा, वो हमको मारेगा, तुमने पता चलेगा। तो इसलिए ध्यान रखो। आगे की भजन। मोर मुकुट मकरा जो, हाँ मोर मुकुट कहाँ पर गा रहे थे? सबरी के वीर सुदामा की तंडुल तक ने हुआ था ना। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल स्वामी, शंख चक्र गदा धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यमुना के तीरे गए आचरावे स्वामी, मुख से मुरली बजायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री वृंदावन में रास रचाए स्वामी, सहस्र गोपियन एक नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इंद्र जी को किए ब्रज ऊपर स्वामी, बरसन लागे सहस्र धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 7 दिवस जल जब बरसन लागे स्वामी, नट पर गिरिवर नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गृह में त्यागे स्वामी, सागर विदुर घर पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लंका जाई रावण सिर तोड़े स्वामी, मथुरा जाई कंस पछाड़ायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गजर ग्राह लड़े जलधर स्वामी, लड़ते लड़ते गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
रहे जल ऊपर स्वामी, तब हरि नाम पुकारा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज के तेर सुने अधुनंदन स्वामी, गरुड़ छोड़ गावाय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ग्राहते गजराज उवारे स्वामी, चक्र सुदर्शन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चारों वेद भागवत गीता स्वामी, वाल्मीकि जी के रामायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम संत आस चरण तव चरण स्वामी, तुमरी तुमरी भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, गाव संतन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन नारायण श्री विष्णु भगवान की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। भव सागर में भटकते भटकते थकी जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा। हे माँ पाई रे शरण तेरे, कृपा श्री राम की। लाग रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। गीत तेरे गाए बिना बदली नहीं जागती, दिल में बताए बिना सच्ची नहीं जागती। हे माँ अब न सताए, हे माँ चिंता धन धाम की। लाग रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ भगवती कहो या अम्बा, गाई एक नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर, एक तेरे प्यार में जुड़ते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ तुम्हें नहीं पाया तो ये दुनिया किस काम की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा बात है, जिस देवी पूछो है माँ करे बारी रात है। अब तो है आशा केवल शांति को निभान की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम। बोलो गायत्री माता की। कृत कमला कुज मंडल, कृत कुंडल एक कलित ललित वनमाल। जय जय देव हरे, दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन ए। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। काली विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिंदिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुखाकृत भूषण जित दूषण समर समित बस कंठ जय जय देव हरे।
अभिनव जलधर सुंदर कृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तब चरणी प्रणताम बैमिति भाव गुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे जय देवक वेद मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे बोल विष्णु भगवान की वेद माता गायत्री की ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता की भोले शंकर की